वो कहता है मैं पढ़ा लिखा हूं, अभी तक तो पढ़ा लिखा साबित नहीं हुआ। कौन? मोदी जी। अरे यही कहते हैं कि अम्बेडकर जी को, अम्बेडकर साहब को अम्बेडकर जी कहा, और हमारे प्रधानमंत्री को मोदी कह रहे हैं। योगी जी का एक नारा है कि बटोगे तो कटोगे, ये उन्होंने किसके लिए बोला पहले आप ये बताइए। मोदी जी ने कहा ना, योगी जी ने कहा ना, कटोगे तो बटोगे तो कटोगे। मैं कह रहा हूँ दिल्ली आप बांट ले रहे हो। ये किसी की औकात जो हमारे गृह मंत्री का पुतला फूंक दे। कहते हैं कांग्रेस चलती है पुरखों से, बीजेपी चलती है मुर्खों से। हमने सुना केजरीवाल जी ने कहा है कि लाल किले को नीलमर बना दिया है। कैमरा देख लो, बात है कि जो है जूता मारेगा वो पुतला बनाकर। ये प्रधानमंत्री देश का होगा तो सिर्फ एक धर्म का होगा या पूरे देश का होगा, बस इस चीज का जवाब दीजिए आप। भाई साहब, प्रधानमंत्री ने कब बोला मैं एक धर्म का हूँ? पहले तो मुझे इस बात का जवाब दो। अच्छा, आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने कब बोला मैं एक धर्म का हूँ? हाँ, बोलो। तो भाई साहब फिर क्यों ये बार बार नारा दिया जाता है कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे? एक बात देखिए, मेरी बात पहले पूरी सुन लेना, आप उसका बाद जवाब जो लेना। और आप देखिए, आप कह रहे हैं जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, जबकि मुझे पता है यहाँ तक कि श्री राम वो हैं जिन्होंने अपने पिताजी के वादे को पूरा करने के लिए 14 बरस वनवास काटा। सच्चाई। आजकल किसी की औकात है, मेरी या किसी भी इंसान की औकात है कि उनको लाया जाए? बिल्कुल नहीं ले आएगा। लेकिन वो लोग कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, उनका नारा है कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। मतलब राम को ना बताओ, सुनो सुनो, जनता का नारा है। सुन भाई, बड़े भाई सुनो, आपकी समझ के लिए बना दूं, ये इस कांग्रेस के राज में उस मंदिर में हमारा ताला लगा गया था मंदिर के अंदर, ठीक है। अगर भाई साहब आज पड़ोसी हमारी मदद कर देता है ना, उसे हम अपना आका मान लेते हैं। क्यों? मजबूरी में बेचारे ने उसे साथ दिया होता है। वो हमारे भगवान, जिस कांग्रेस ने उनको वहाँ पे मंदिर नहीं बनने दिया, तो भाई साहब वो मोदी जी के राज में बना हुआ, चाहे किस प्रशासन के उतरो, मोदी जी ने प्रशासन को तोड़ के तो नहीं करा है, कोई कानून का उल्लंघन करके तो नहीं करा, प्रशासन की तरफ से तो करा ना। वो सबूत निकले, कोर्ट के फैसले थे। ये मोदी जी के आने से तो पहले के, उससे पहले का केस है ना राम मंदिर वाला। तो भाई साहब वो स्वागत हम भी करते हैं, उस चीज को हम भी मान रहे हैं ना। हम ये कह रहे हैं, सुनो, राम को मोदी ने थोड़ी कहा है, बीजेपी का नारा थोड़ी है कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। ये गीत है। बात सुनिए, ये गीत किसका है? निरौल यादव का। और वो कौन है? बीजेपी के नेता है। यादव का नहीं, वो मित्तल था शायद, कोई मित्तल का था, वो फिर कांग्रेस में बोला गया। और रही दूसरी बात, अरे एक मिनट रुकिए, और मैं एक चीज और कह रहा हूँ, टिकट लेनी थी, मुझे इसलिए उसने ये गाना बनाया था। उन्होंने ये गाना बना दिया कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। ठीक है। एक चीज और मुझे चाहिए था, मुद्दा मिल गया, वो अभी बीजेपी से खड़ा हो गया, फेमस हो गया। अच्छा, सारी कहानी ये है। बीजेपी ने टिकट नहीं दिया उसको। भले नहीं दिया, पर उसकी कोशिश तो यही थी ना, यही कोशिश थी कि मैं बीजेपी से खड़ा होऊंगा, पर मिला नहीं मिला वो मुझे नहीं मालूम। उसने पार्टी भी छोड़ दी। भगवान को हम नहीं लेके आ सकते भाई साहब, भगवान हमें लेके आए हैं, हम भगवान को नहीं लाए। सही बात। तो हम भगवान को हम नहीं लाए, क्यों लाए? भगवान हमें लेके आए इस धरती पे, जब हम बोल रहे हैं। भगवान अपनी जगह, राजनीति अपनी जगह। ये राजनीति चल रही है, राजनीति समझो, उस पर बात करो भाई। तुम है ना मोहन भाई। अच्छा एक बात बताइए, रुक जाइए, चलो ये बात छोड़िए, अरे रुको, 80 करोड़ लोगों को एक मिनट रुको। योगी जी का एक नारा है, दे रहे हैं भाई, योगी जी का ये खुद का नारा है। एक मिनट भैया, बोलो। बोलो। योगी जी का एक नारा है कि बटोगे तो कटोगे, ये उन्होंने किसके लिए बोला पहले आप ये बताइए। ठीक है जानता है इस बात भाई, देखो आज इस बात पे सुनो शर्मा जी, बटोगे तो कटोगे, ठीक है। आए दिन भाई साहब उनने किसी एक बोलिए, बटोगे तो कटोगे का मतलब क्या? बता तो रहा हूँ सर, आए दिन जो मतलब यही है कि बांग्लादेश की तरह यहाँ का हाल नहीं होना चाहिए, यहाँ का हाल बांग्लादेश की तरह नहीं होना चाहिए। ठीक है, 20 करोड़ है और 80 करोड़ हमें, तो बता हम 20 करोड़ हमारे पे भारी पड़ रहे हैं, 80 करोड़ उन पे भारी पड़ेंगे? भाई क्या भाई साहब सुनो, अरे बात 20 करोड़ 1 करोड़ की नहीं है मेरे भाई, बात 20 करोड़ 10 करोड़ की नहीं है। बात ये है, उन्होंने सुनो, उसमें उन्होंने सिखों को बुरा लगा, ना ईसाइयों को बुरा लगा, ना क्रिश्चियनों को बुरा लगा। एक ऐसी को क्यों बुरा लग गया? उनने किसी को बोला नहीं बोला, पर लेकिन भाषा वागी जी ने सही बोला है। जो आए दिन विदेशों से हमारे देश में हमले हो रहे हैं, जैसे चाइना कर रहा है, पाकिस्तान कर रहा है, उस तरीके से सही बोला उन्होंने किसी एक धर्म को नहीं कहा, सबको। किसी की औकात जो हमारे गृह मंत्री का पुतला फूंक दे। किसी का, मैं कह रहा हूँ कि किसी की औकात है कि जो है जूता मारेगा वो पुतला बनाकर। बताइए हमारे गृह मंत्री किसी का? भाई अम्बेडकर करा था ना, वो क्यों करा था? वो गलत था भाई, पूरा हिंदुस्तान इज्जत करता है और विदेश भी करते हैं। हम भी करते हैं। कहते हैं कांग्रेस चलती है पुरखों से, बीजेपी चलती है मुर्खों से। पुरखों से थोड़ी काम चलेगा, वर्तमान में चाहिए ना भाई।
सर सुनो 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 कहने वाली बात है, वो दिख रहा है ना पागलपंती कौन कर रहा है। अरे पागलपंती कौन कर रहा है, धक्का मुक्की कौन कर रहा है, यह दुनिया को दिखता है, दुनिया को दिखता है। कहने का मतलब है कि मूर्खों से ही सरकार चलती है, तो जहाँ जहाँ सरकार बनी है सब मूर्ख है, केवल दिल्ली की जनता पढ़ी लिखी है। फिर इसका मतलब है केवल दिल्ली की जनता, मैं इसका मतलब जो केरल में है, जो उत्तर प्रदेश में है, जो हरियाणा में है, जो मुंबई में है, जो पूरे हिंदुस्तान के हर इलाकों में बैठे हुए वो सारी जनता लोग तुझे दिल्ली में मिलेगा, दिल्ली के सारी जनता यही में मिलेगी, केरल मुंबई में नहीं मिलेगा कोई। यहाँ दिल्ली में भाई, अरे मेरी बात सुन भाई, यहाँ दिल्ली में क्या करने आए हो, दिल्ली में क्या करने आए हो? ये मोदी जी का राज है जो इतने गर्व से बोल लो। काम नहीं है, यूपी में काम नहीं है, बिहार में काम नहीं है, और का नारा है दिल्ली बढ़ गई लगता है, मतलब तुम्हारे हिसाब से दिल्ली बढ़ गई, दिल्ली हिंदुस्तान की है, इसीलिए तो कहा गया है। मोदी जी ने कहा ना, योगी जी ने कहा ना, कटोगे तो बटोगे तो कटोगे। मैं कह रहा हूँ दिल्ली आप बांट ले रहे हो, दिल्ली हिंदुस्तान की राजधानी है, हमारी भी है। कटोगे तो बटोगे नहीं चलेगा, हिंदुस्तान सेफ है तो हिंदुस्तानी सेफ है। हिंदुस्तान ये मोदी जी का नारा है, ये तो मोदी जी का नारा लेके चले। एक है तो सेफ है, सेफ है, एक है तो सेफ है, एक है तो सेफ है, यही तो मैं नारा है कि हिंदुस्तानी सेफ है तो हिंदुस्तान सेफ है। मोदी जी का नारा नहीं झूठ है। यही तो कह रहा हूँ भाई कि यहाँ हिंदुस्तान नहीं, पहले तो उत्तर प्रदेश कितनी अच्छी तरीके से सेफ हो गया, सारे गुंडा राज साफ हो गए, पूरा उत्तर प्रदेश साफ हो गया। इसीलिए पूरा उत्तर प्रदेश अगर सेफ हो गया है तो मैं चाहता हूँ कि दिल्ली भी सेफ हो जाए। भाई अगर हिंदुस्तानी तभी सेफ रहेगा जब योगी जैसे, मोदी जैसे की सरकार बना दोगे, क्योंकि यहाँ पे गुंडा राज अगर चलेगा तो सेफ तो नहीं रहोगे, कोई भी निकालेगा मार देगा, ऐसा नहीं हो सकता। हो रहा है, कहाँ हो रहा है? हमारे नहीं हो रहा है, कुछ नहीं। पुलिस वालों ने पानी से तरपा के मारा योगी निवास से 10 किलोमीटर में। सुनो, पुलिस वालों ने मारा नहीं है भाई। 6 साल की बच्चियों क्या पहले 6 साल की बच्चियों के साथ क्या हुआ यूपी में? अरे भाई हम तो बताइए भैया विकास के मामले में थोड़ी बात करना है। मामले में बताइए कितना विकास आपको चाहिए, कितना विकास चाहिए? फिर से विकास दुबे चाहिए क्या? आओ कांग्रेस पर मैं बता रहा हूँ, कांग्रेस वाले भाई सुन लो। भैया मोदी जी कहते हैं कि हम चाय बेचे थे, अगर वो कहीं भी चाय बेचा होगा तो कांग्रेस की बनाई हुई रेलवे फाटक पर बेचा होगा। वो कहता है मैं पढ़ा लिखा, अभी तक तो पढ़ा लिखा साबित नहीं हुआ। कौन? मोदी जी। अच्छा पढ़ा लिखा होगा तो ये अनपढ़ जाहिल आदमी पढ़ा लिखा कहते हैं अपने आप को। पहले पूरी बात सुनोगे तब ना। कहीं भी मोदी पढ़ा होगा तो कांग्रेस की बनाई हुई स्किल में। देख लो मोदी हमारे यही कहते हैं कि अम्बेडकर जी को, अम्बेडकर साहब को अम्बेडकर जी कहा, हमारे प्रधानमंत्री को मोदी कह रहे हैं, ये पढ़े लिखे हैं। मोदी जी नहीं, मोदी कोई शब्द है? मोदी जी बताओ, हमारे प्रधानमंत्री है देश के वो। अटल बिहारी जी के टाइम में भारतीय जनता पार्टी था, मोदी के टाइम में भारतीय जनता पार्टी है वो। लो असलियत में बता दो, ये पढ़ा लिखा है भाई, देखो ये पढ़ा लिखा आदमी, असलियत हाईली आदमी अपने पढ़े लिखे कहने लगे। लो ABCD जानता नहीं होगा अभी। एक मिनट, दुनिया के सर्कस का कैसा ये जोकर है, दुनिया के सर्कस का कैसा ये जोकर है, दुनिया के सर्कस का कैसा ये जोकर है, मौतों की वजह है, जियो का नौकर है, इंसान तो दिखता है लगता है जो लोफर है, कोहिनूर हीरा ही गाय का गोबर है। भक्त सुबह शाम यही देखते रहे, भक्त सुबह शाम यही देखते रहे, फेंकू का फेंके और पकड़े और फेंकते रहे। पकड़ लिए, क्या पकड़ लिए भैया? ये हुकूमत है या बर्बादी के बारात है? दुल्हन का घर फूंक दिया कहकर के काली रात है। इतने पेपर लीक हुए, इसका जवाब कौन देगा? हर बात का बताओ। आपका ये सामूहिक लोग आत्महत्या नहीं कर रहे हैं, स्टूडेंट जो हाल बन गए हैं यूपी के। पढ़े लिखे आदमी को तख्त पे बिठाओगे तो काम की बात करेगा, और बेवकूफ आदमी से अगर अंग्रेजी के 4 वर्डों की स्पेलिंग पूछोगे वो शिवलिंग के पीछे चला जाएगा, आता जाता कुछ नहीं। आपकी नजरों में भैया पढ़े लिखे कौन कौन से नेता हैं? भैया केजरीवाल भी पढ़ा लिखा है, चोर का नाम ले दिया। अरे चोरों का नाम ले दे। मैं कह रहा हूँ ज्यादा पढ़ लिए, मैं कह रहा हूँ ज्यादा पढ़ लिए, इसीलिए तो ज्यादा केजरीवाल सबसे बड़ा चोर है, समझे नहीं? वो सुनो, मैं कह रहा हूँ अभी बता हूँ क्या चोरी करी। मैं कह रहा हूँ भाई सुनो, आराम से सुनो, एक मिनट भैया, 1 मिनट। मैं कह सुनो, क्या ये बता दो, क्या ज्यादा पढ़ लिख लोगे? यही तो है, जो अनपढ़ गवार जनता होती है या लोग होते हैं, ज्यादा पढ़ लिख लो ना, उनको बेवकूफ बनाना मिनटों का सेकंड का काम होता है। तो बोला केजरीवाल चोर, 6 महीना जेल में रखा, बेल पे छोड़ा, मजबूरी थी, कोई सबूत नहीं है। सबूत नहीं है, क्या सबूत है? क्या पेश करे? क्या है सबूत? क्या चीज का है? क्या करा? क्लीन चिट मिल गई,
क्लीन चिट नहीं मिली है, क्लीन चिट नहीं मिली है। अरे बेल पे लूटे हैं भैया, बैठा के जेल में खिलाओगे, बेल पे छूटे, बेल पे जेल में खिलाओगे बैठा के। किसे कहते हैं बेल पे छूटना? सबूत बताओ ना, क्या मिला? उन्हें बोला चोर लाओ तुम। अरे भैया सुन लो, मैं बताता हूँ चोर कैसे हो। सुनो पहले आपको। पंजाब में उसने कहा था कि 1000 रुपया दूंगा महीने का, हर महीने का। यहाँ कह रहा है 2100 दूंगा। ये साला कुछ नहीं देगा, सबसे बड़ा चोर है ये। तो अगर यहाँ पे देगा तो पंजाब में क्यों नहीं दिया? अरे एक मिनट, पंजाब में 1 रुपया नहीं दिया इनने, पंजाब में 1 पैसा भी नहीं दिया। ये सबसे बड़ा चोर है, ये उनके हिमायती है, ये चोरों का हिमायती है, ये चोरों का। अंबानी अडानी का हिमायती कौन है? अंबानी अडानी का हिमायती कौन है? चिट्ठी कहाँ चला गया? अरे सुनो, अपना तो कुछ था ही नहीं, अपना तो कुछ था ही नहीं, सब बेच बाच के बैठे हैं। अपना तो कुछ था ही नहीं, सब बेच बाच के बैठे हैं। बाप के बारे में सच बोलो तो लौंडे देखो वहीं थे। और एक भिखारी बना के राजा, देश तो एक कंगाल हुआ। एक भिखारी बना के राजा, लंदन है, ये दिल्ली का लंदन है। हमने सुना केजरीवाल जी ने कहा है कि लाल किले को लंदन बना दिया है। कैमरा देख लो, कूड़े करकट लोग लुतरे पुतरे में। ये देखो तुम्हारे पान खा के जो थूकते थे तुम्हारे अच्छा, मतलब तुम्हारा कहने का मतलब है कि हम ही जैसे लोगों ने खिला, दिल्ली की जनता ने नहीं थूका है। हाँ, दिल्ली की गलती है, क्यों अरे एक लेने क्यों जा रही थी? अरे सबसे बड़ी बात है ईडी ने क्या है कि उसका फायदा साउथ वाली जो कंपनी उनको हुआ, दिल्ली वाली कंपनियों को वैसे फायदा नहीं हुआ। सबको फायदा हुआ, तब तो दारू का फायदा सबको हुआ। दारू की बात मत करो, बस फ्री मिली, बिजली फ्री मिली, पानी फ्री मिली, स्कूल फ्री मिली, हॉस्पिटल फ्री में कितना गिना, बेहोश करवाओगे क्या मेरे? तो कहते हैं भाई करने वाले को तो इंदिरा गांधी कहती थी हमारे बदन का एक एक बूंद खून हमारे देश के लिए। ये क्या कहता है कि जिस दिन मैं सत्ता से जाऊंगा झोला उठा के चला जाऊंगा। अब तुम्हें फैसला करना कि झोले वाले को साथ या देश में खून देने वाले को। मोदी जी बताए कि कितना योगदान करा उसके परिवार के लोग दिल्ली हिंदुस्तान में। मोदी जी का एक नारा लगाओ कि अडानी और अंबानी और मैं उठा के चला झोला लेके। केजरीवाल को सारे बीजेपी वाले कह रहे कि शीश महल बना लिया। अरे सुनो तो सही, कह रहे शीश महल बना लिया। भाई साहब 6 महीना जेल के काट के आया है। कौन बंदा नहीं चाहता कि 15 दिन में इसमें रहो, तीसरे दिन इस्तीफा दिया है। वो कहता है कि आप मुख्यमंत्री बन जाओ। दारू फ्री करने की जरूरत क्या थी? अरे एक ही बात को क्यों गिन रहे हो बार? इससे हम दिल्ली की जनता, वो नहीं देख रहे हो? दिल्ली की महिला खपा है। फ्री पे बात नहीं करोगे तुम, हाँ? हॉस्पिटल पे बात नहीं करोगे तुम, इस सबसे बड़ा दारू जो है घर में क्लेश करती है। तो यार मत पियो, हम नहीं पीते, हम नहीं लेते हैं। जो पिएगा 1 किलो 50 किलो। शर्मा जी इसका मतलब आप डबल लेते हो? जो पिएगा वो मरेगा। डबल मत लो सर, आप तो पहले यहाँ आप जितना कंट्रोल कर सकते हो। एक्चुअली बात पता क्या है, मैं जम्मू से हूँ, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, मैं जम्मू से हूँ, ठीक है ना। मैं कोई बीजेपी के साथ चलता, ना मैं कांग्रेस के साथ, ना मैं आम आदमी पार्टी के साथ, ठीक है। हमारे जम्मू में क्या है, वो लोग चलते हैं इंसानियत के साथ। इंसानियत भाई हो तो कभी कुछ गलत नहीं हो सकता। इन जो बातें कर रहे हैं सारे, इनमें इंसानियत नहीं है, तभी एक दूसरे से बहस कर रहे हैं। हमारे उधर ये चीज़ें होती नहीं है। अगर इनमें इंसानियत हो तो तभी कभी नहीं बहस होगी।